बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। अचानक सूरत हाल बदल रही है और यूँ लगता है जैसे इमरान खान के लिए हालात साजगार होना शुरू हो चुके हैं। ये हालात बदलते हुए आपको नज़र भी आएंगे और ना सिर्फ नज़र आएंगे बल्कि ये दो तीन बातें मैं आपके गोश गुजार करूँगा जिससे आप खुद अंदाज़ा कर लेंगे कि हालात आने वाले दिनों में किस जानिब जाएंगे, कौन इक़्तिदार में आएगा, कौन ज़वाल पज़ीर होगा। ये चंद एक गुज़ारिशात आपके सामने रखूँगा, ख़ुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर हालात बनने क्या वाले हैं। पहले बात करते हैं कि फ़लस्तीन के हवाले से हम पिछले कई दिनों से देख ही रहे थे कि गज़ा की पट्टी पे इसराइली बमबारी जारी थी और सऊदी अरब की तरफ से कोई खातिर ख़्वाह जवाब नहीं आ रहा था। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट की ये खबर ने बहुत सी गुत्थियां सुलझा दी हैं और उस खबर के मुताबिक जब अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन जब वहाँ पे पहुँचे सऊदी अरब में मुलाकात के लिए, तो पहले तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात नहीं की, कहा कि 5 घंटे वेट करें, शाम को मुलाकात होगी। जब शाम पड़ी तो उन्होंने कहा सो जाएं, कल इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। और जब मुलाकात हुई अगले दिन तो पहला ही सवाल मोहम्मद बिन सलमान ने जो किया वो सवाल ये था कि गज़ा में बमबारी कब रोकेंगे और जो इंसानी अलमिया इस वक्त वहाँ पे जन्म ले चुका है उसे किस तरह से ख़त्म किया जाएगा। तो जो ख़बर है वाशिंगटन पोस्ट की उसके मुताबिक अमेरिकन और सऊदी जो वलीअहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उनके दरमियान जो मुलाकात हुई है उसमें कोई खातिर ख़्वाह जो नताइज हैं उनके नुक्ता नज़र से इसराइल के हवाले से वो नहीं मिले। और एक और बात, इसको मिलाकर अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब मियां नवाज शरीफ लंदन में थे तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आप फ़लस्तीन के हवाले से क्या कहेंगे, वहाँ पर बहुत मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, बमबारी हो रही है गज़ा के ऊपर और इसराइल बड़ा जुल्म कर रहा है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने कोट में से वो पिस्ता बादाम या जो भी कुछ उन्होंने रखा होता है वो निकाला, अपने मुंह में रखा, दबाया और वहाँ से चल दिए, कोई जवाब नहीं दिया। और अचानक जब सऊदी अरब वो पहुँचते हैं, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तो नहीं होती लेकिन उन तक भी ये पैगाम पहुँच जाता है कि हमने फ़लस्तीन के साथ खड़े होना है। और ये खड़े होते हुए हमें कैसे नज़र आए, कल आपने मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उनके ताहयात करता धरता है मियाँ साहब, उनके ट्विटर पे एक ट्वीट भी आ गया जिसमें उन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों की हमायत का ऐलान किया। और फिर जितने वर्कर कन्वेंशंस हुए उनमें भी फ़लस्तीन के झंडे अवेज़ा थे। तो ये यकदम पॉलिसी तब्दील हुई है। अब ये यकदम पॉलिसी अगर तब्दील हुई है तो क्या इसका फ़ायदा इमरान खान को भी होगा? मेरा बड़ा शरह सदर इसमें क्लियर है कि अगर पाकिस्तान की रियासत बतौर रियासत अपने आप को एसोसिएट करती है अमेरिकन के साथ तो फिर इमरान खान की कोई जगह मौजूद नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। और अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की रियासत बतौर रियासत ये फैसला करती है कि उसने चीन, रूस और दीगर ममालिक के साथ भी चलना है तो फिर गुंजाइश पैदा हो जाएगी इमरान खान के हवाले से भी। और उसे मुझे लगता है कि इमरान खान को फिर आने से कोई नहीं रोक सकता। वादे हैं जो किए गए हैं, उन वादों को वफा करने के लिए शायद इस दफ़ा इक़्तिदार मियाँ साहब को दिया भी जाए। हालात व वाक़यात और सारे इस्टेब्लिशमेंट के करीबी तज्ज़िया निगार यही बात करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें वो फरमा ये रहे हैं कि मियाँ साहब के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अदालती फ़ैसले भी हमें इसी जानिब इशारा करते नज़र आते हैं, लेकिन मियाँ साहब हैं कि वो आ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जब मियाँ साहब कोई फ़ैसला करते हैं तो फिर कोई इस्टेब्लिशमेंट कोई उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि मियाँ साहब बड़ों के बड़ों से मिल के आए होते हैं और उन्हें पता होता है कि किसका बटन किस जगह पे है और किसके ज़रिए दबाना है। तो वो अपने बटन दबाते हैं और अपने मकासद हासिल कर लेते हैं। मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब को इक़्तिदार भी मिल जाए शायद, लेकिन सवाल ये है कि क्या फिर हम वाकई ही में अमेरिकन गोद से निकलने की जो ख्वाब था वो हमारा पूरा नहीं हो रहा? तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने तो ये यकीनन अपना वज़न जिस जानिब डालना है उसके हालात व वाक़यात हमें नज़र आ रहे हैं।
लेकिन चीन रूस भी तो खामोश नहीं बैठा, वो भी तो अपनी कोशिशें कर रहा होगा। तो यहाँ बदकिस्मती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जो दोस्त ममालिक हैं उनकी ज़िद है कि मियाँ साहब आएँ। अब ये जो दोस्त ममालिक हैं उनकी ज़िद है, तो इसका मतलब है कि उनको कुछ दोस्त ममालिक चाहते हैं कि आ जाएं। अब पॉलिसी पे डिपेंड करता है दोस्त ममालिक की कि वो अपना झुकाव किस जानब डालते हैं। इसराइल को अगर सऊदी अरब तस्लीम करने जा रहा है तो मियाँ साहब लाज़िमुल मलज़ूम है, बहुत ज़रूरी है मियाँ साहब। उनके बगैर पाकिस्तान में किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि मियाँ साहब की जेब में है तमाम वो मकातब फ़िक्र के उलमा जो इस पर शोर कर सकते हैं। तजिया निगार तो पहले ही उनके साथ है, मीडिया मैनेज करना उन्हें आता है। लेकिन अगर अभी हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे तो फिर खान नहीं तो कौन बे। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह खान साहब छूट के आ जाएंगे और सुबह खान साहब आगे मुल्क का इक़्तिदार संभाल लेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। आपको याद होगा जब इमरान खान का इक़्तिदार था तो जनरल बाजवा आखिर तक इमरान खान को सलूट करते रहे हैं, और सलूट करने या ना करने पर ही टीवी टॉक शोज़ भी हुआ करते थे, और तासुर ये मिलता था कि नहीं जी वो तो देखें, ये देखें असल वीडियो तो ये है जिसमें जनरल बाजवा सलूट कर रहे हैं। और पीटीआई के और इमरान खान के हमायती वो ये समझते थे, जिनमें हम भी शामिल थे, कि हाँ भाई वो आर्मी चीफ तो सलूट कर रहे हैं। तो सलूट को छोड़ें, किसने किया किसको किया, यहाँ हालात और वाक़यात बदलते देर नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि रूस चीन खामोश हैं, ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब ने भी अपने सारे पत्ते सारे अंडे अमेरिकन टोकरी में डाल दिए हों। ये बदकिस्मती है कि हम अपने अंडे उठाकर अमेरिकन जो टोकरी है उसमें डाल देते हैं। मुझे लगता है कि 2 दिन से हालात तब्दील होना शुरू हो गए हैं। मैं जब हालात तब्दील होने की बात करता हूं तो मैं इंटरनेशनल हालात की तब्दीली की बात करता हूं, उन इंटरनेशनल हालात की तब्दीली की बात जिनकी वजह से पाकिस्तान में तब्दीली आती या नहीं आती, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हुकूमतें जाती या नहीं जाती। तो मुझे लगता है कि चीन, सऊदी अरब, ईरान, रूस और पाकिस्तान, ये शायद फिर एक दफ़ा से इनकी जो गुडी गुडी माहौल है वो बनना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कि इमरान खान के दौर में तो हम ओआईसी के इजलास भी पाकिस्तान में बुलवा रहे थे, और उसके अलावा मलेशिया, तुर्की, दीगर जो इस्लामी ममालिक के साथ साथ चीन और रूस के साथ भी हमारा एक अनअनाउंस इत्तेहाद बनता जा रहा था। और इस इत्तेहाद को अचानक नज़र लगी, और फिर हुआ ये कि चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की ये सब मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे हो रहे थे, अपने ख़त्े के मामलात पर बातचीत कर रहे थे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में हम कहीं नहीं थे, इस तमाम सिचुएशन में हम कहीं नहीं थे। तो जब हम कहीं नहीं थे तो अचानक दोबारा से सऊदी अरब ने अपना रुख तब्दील किया है, तो शायद अब हालात तब्दील हो जाए और हम दोबारा से नज़र आना शुरू हो जाए। आने वाले दिनों में क्या होता है ये ज़रूर देखेंगे, लेकिन अब ये मुझे इस बात पे कन्विंस किया जा चुका है, या यूँ समझे कि मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि हाँ हालात बदलने वाले हैं। सुबह बदलेंगे ऐसा नहीं है, 1-2 महीने में बदलेंगे ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब इमरान खान का पत्ता कट गया है, रेड लाइन लग गई है। सिर्फ इलेक्शन तक, इलेक्शन के बाद दोबारा एंट्री हो सकती है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो मिजाज है वो किसी सूरत भी ऐसा नहीं है कि वो डिक्टेशन लें। वो कहते हैं कि अगर किसी ने किसी बड़ी पावर की जो है वो ताबेदारी भी करनी है तो वो भी मियां नवाज शरीफ के ज़रिए से होगी। ऐसा नहीं होगा कि असल टाँके किसी और के फिट हों और मियां साहब महज सिर्फ एक पपट का किरदार अदा करें। मियां साहब कहते हैं कि सबसे बड़ा पपट मैं खुद हूँ। तो सख्त बातें हैं, शायद आपको बुरी लग रही हों, लेकिन यही सच्चाई है मेरे मुल्क की, यही इस मुल्क के रहने वालों के मुकद्दर की जो सिचुएशन है पिछले 75 सालों में, वो यही है। बहरहाल मुझे लगता है कि अब हालात तब्दील हो रहे हैं, और इन बदलते हालात में सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान की आवाम का है, क्योंकि तमाम जो बाहर के इदारे हैं
तमाम बाहर के ममालिक हैं वो अपने अपने सर्वेस के ज़रिए इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि मियाँ साहब मकबूल नहीं है और मकबूल इमरान खान है। और अब जब उनके मफादात भी बदल रहे हैं, जब उनके हालात भी तब्दील हो रहे हैं, वो भी अपनी पॉलिसियों को रीविज़िट कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान भी अपनी पॉलिसी को रीविज़िट करेगा, लेकिन अपने किए वादे पूरे करने के बाद। वो वादे जो मियाँ साहब से किए गए थे, वो वादे जो मरियम नवाज से किए गए थे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।